अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मरियम फातिमा तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के हम सुर्खियों पर। मजलिस की मुफ्त कोचिंग हासिल करने वाले 130 उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स मुलाजिमतों के लिए क्वालिफाई। मुल्क मोदी के जरिए चीन को क्लीन चिट देने की भारी कीमत चुका रहा है, खड़गे का बयान। केसीआर की क़यादत में तेलंगाना तरक्की व खुशहाली की अलामत बन गया है, हरीश राव का बयान। नुमाइश मैदान पर फिश प्रसाद की तकसीम का आगाज, हजारों अफराद शरीक। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। मजलिस की मुफ्त कोचिंग हासिल करने वाले 130 उम्मीदवार सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की मुलाजिमतों के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से महकमे पुलिस में होने वाले सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल के तकर्रुरात के सिलसिले में फराहम की गई कोचिंग 130 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की, जिनमें कांस्टेबल्स की जायदादों के लिए 120 उम्मीदवार और सब इंस्पेक्टर के लिए 10 उम्मीदवार क्वालिफाई हुए हैं। आज मजलिस के सदर दफ्तर दारुस्सलाम में क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों ने सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और पार्टी की जानिब से मुफ्त कोचिंग फ्राहम करने पर शुक्रिया अदा किया। क्वालिफाई होने वाले उम्मीदवारों में मुसलमानों के लिए हिंदू और सिख उम्मीदवारों भी शामिल है। वाज़ेह है कि मजलिस की जानिब से मुख्तलिफ मज़ाबती इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए बिला तफरीक मजहब व मुफ्त कोचिंग फ्राहम की जाती है, जिससे सैकड़ों अफराद मुस्तफ़ीद होते हैं। मुल्क मोदी के जरिए चीन को क्लीन चिट देने की भारी कीमत चुका रहा है, खड़गे का बयान। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जुमे के रोज कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से चीन को दी गई क्लीन चिट से मुल्क भारी कीमत चुका रहा है। मिस्टर खड़गे ने अपने ट्वीट में कहा, LAC अब उत्तराखंड में पर चीनी फौज के जरिए तामीराती काम की जरूरत हमारी इलाकाई सालमियत को मुतासिर कर रही है। इन्होंने कहा कि मोदी की तरफ से चीन को दी गई क्लीन चिट की मुल्क भारी कीमत चुका रहा है। चीन का मुकाबला खोखले दावे करके नहीं बल्कि हिकमत अमली के साथ मिलकर करना चाहिए। नुमाइश मैदान पर फिश प्रसाद की तकसीम का आगाज, हजारों अफराद शरीक। शहर हैदराबाद के नुमाइश मैदान पर जुमे के रोज से मशहूर फिश प्रसाद मछली की दवा की तकसीम का आगाज हुआ है। शहर का भातेनी खानदान हर साल मरग के रोज मछली में दवा तकसीम करता है। बताया जाता है कि ये दवा दमे के मर्ज का कामयाब इलाज है। कोविड-19 की वबा के सबब 3 साल बाद ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान व स्कीमाटी श्रीनिवास यादव, जिन्होंने फिश प्रसाद की तकसीम का इफ्तिताह किया, ने ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत ने इस सिलसिले में तमाम तर इंतजाम किए हैं। केसीआर की क़यादत में तेलंगाना तरक्की व खुशहाली की अलामत बन गया है, हरीश राव का बयान। रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना तरक्की और खुशहाली की अलामत बनकर उभर रहा है। केसीआर का दौर हुकूमत रियासत तेलंगाना का सुनहरी दौर है। BRS हुकूमत में हर तरह के तनाज़ात का सबदबाब बन गया है। हर तबके के इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ किया गया और ये तमाम बातें गांधी भवन में बैठे कांग्रेस कायदीन की समझ से बालातर है। आज सिद्दीपेट में तश्कील तेलंगाना के एक दहे के तकमील के सिलसिले में मुनक़दा तक़ारीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुख्तसर अरसे तेलंगाना ने तमाम शोबेजात में मिसाली तरक्की करते हुए मुल्क की तारीख में नया बाब रकम किया। मुल्क में कोरोना के 169 नए मामला दर्ज किए गए। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना इन्फेक्शन के 169 नए मामले सामने आए हैं और इसी अरसे में 2 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है। दरअसल मुल्क में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में 887 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 132 से कम होकर 2555 रह गई है। केरला में खौफनाक कत्ल, नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह। हैदराबाद के शमशाबाद में खातून के कत्ल की वारदात पेश आई। खातून के साथ नाजायज ताल्लुकात रखने वाले एक पुजारी ने इसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस की जानिब से फराहम करदा इत्तलात के मुताबिक हैदराबाद के सरोनगर इलाके में रहने वाला वेंकट साई कृष्णा पेशे से एक मंदिर का पुजारी है और इसी इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली इसकी एक रिश्तेदार अप्सरा के साथ इसके नाजायज ताल्लुकात थे। साई कृष्णा पहले ही से शादीशुदा है और इसके 2 बच्चे हैं। ताहम साई कृष्णा के अप्सरा के साथ नाजायज ताल्लुकात थे। चंद दिनों से अप्सरा इस पर शादी के लिए
लिए दबाव डाल रही थी, लेकिन साई कृष्णा हर वक्त कोई ना कोई बहाना बनाकर शादी से बच रहा था। हालिया दिनों से अप्सरा की हरासानी में इजाफा हो गया था, जिसे परेशान साई कृष्णा 2 दिन कबल अप्सरा को कार में शमशाबाद के सुल्तानपल्ली ले गया। एक बार फिर दोनों के दरमियान शादी को लेकर लड़ाई हो गई, जिस पर बरहम होकर साई कृष्णा ने अप्सरा के सर पर पत्थर मारकर कत्ल कर दिया। बाद में वो अपनी कार में इसकी नाश को सरोनगर ले गया, मुकामी सरकारी डिग्री कॉलेज में मेनहोल में फेंक दिया और वहां से वापस शमशाबाद पहुंचने के बाद इसने पुलिस से शिकायत की कि इसकी एक रिश्तेदार अप्सरा कहीं नजर नहीं आ रही है। पुलिस ने साई कृष्णा के सेलफोन के सिग्नल और सीसीटीवी कैमरों के मनाजिर की बुनियाद पर इस कत्ल केस को हल किया और साई कृष्णा को अप्सरा के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है और नाश को मेनहोल से निकाल लिया गया है। के गोश्त के नाम पर कुत्ते के गोश्त की फरोख्त। तेलंगाना के निर्मल ज़िले में अजीबोगरीब वाक़या। आजकल के धोखेबाज लोग नए नए तरीक़ों से धोखा दे रहे हैं, इसी के लिए वो किसी भी हद तक जा रहे हैं। हाल ही में रियासत तेलंगाना के निर्मल ज़िले में एक चौंका देने वाला वाक़या पेश आया। कुत्ते को मारकर इसे हिरन का गोश्त बताकर फ़रोख्त किया गया। लक्ष्मण चंदा गाँव में 2 नौजवानों ने पालतू कुत्ते की चोरी कर ली। इन्होंने इसे काट कर इसके कुत्ते के गोश्त को हिरन का गोश्त बताकर बेच दिया। कुत्ते की चोरी की वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस ने तफ्तीश की तो असल हकीकत सामने आ गई। पुलिस ने कुत्ते को चुराने वाले अफराद श्रीनिवास और वरुण से पूछताछ की। मुलजिमीन ने एतराफ़ किया कि इन्होंने हिरन के गोश्त के नाम पर कुत्ते का गोश्त फरोख्त किया। इनके पास से हिरन का समझकर कुत्ते का गोश्त खरीदने वाले लोग खौफ में मुब्तला हैं। नथुराम गोडसे की औलाद कौन है? औरंगजेब के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लिमान हैदराबाद ने महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के औरंगजेब की औलाद के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। इन्होंने हैदराबाद में जलसे से खिताब करते हुए फडणवीस से पूछा कि नथुराम गोडसे की औलाद कौन है। वाज़ेह है कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं, जो औरंगजेब की तस्वीर और स्टेटस सोशल मीडिया पर अपलोड कर रही हैं, जिससे मुआशरे में बदअमनी फैल रही है। उन्होंने कहा कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हुई हैं और इसके पीछे कौन की तहक़ीक़ात की जाएगी। यहाँ ये जिक्र बेजाना होगा कि महाराष्ट्र के कोल्हारपुर शहर में मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से 2 फ़िरक़ों के दरमियान तनाव पैदा हो गया, जिसके बाद मुकामी पुलिस और इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए अमन में खलल पैदा करने और मुसलमानों की अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले बजरंग दल और हंसने के कारकुनान के खिलाफ कार्रवाई की। तेलंगाना के जगत्याल के नौजवान इंजीनियर को अमेरिका में 1.5 करोड़ तनख्वाह की मुलाजिमत फराहम हुई। तेलंगाना के जगत्याल जिले से ताल्लुक़ रखने वाले पोटलापल्ली आदित्य को 1.5 करोड़ रुपए की सालाना तनख्वाह के साथ अमेरिका में मुलाजिमत मिली है। आदित्य का ताल्लुक़ जगत्याल जिले के पेडापल्ली से है। इसने बीटेक मुकम्मल करने के बाद 4 साल से हैदराबाद की एक स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहा है। इस तजुर्बे की बुनियाद पर आदित्य ने आला मुलाजिमत की कोशिश करते हुए इसने कॉर्लड अमेरिका में मेडिकल डिवाइसेस की एक मारूफ कंपनी मेडिट्रोंक में एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी हासिल की। इस कंपनी ने आदित्य को 1.5 करोड़ रुपए सालाना की तनख्वाह के साथ मुलाजिमत का मौका फराहम किया है। आदित्य के ख़ानदान के अफराद और दोस्त व अहबाब जो इस जगत्याल शहर के विद्यानगर में मुक़ीम हैं, इसको बड़ी तनख्वाह की मुलाजिमत मिलने पर खुशहाल है। हारपुर में अमन व अमान कायम, पुलिस इंतजामिया काबिल मुबारक। गुलजार आज़मी का बयान। महाराष्ट्र के कोल्हारपुर शहर में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुतनाज़ा सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से शदीद तनाव का माहौल बना हुआ था, लेकिन मुकामी पुलिस और इंतजामिया ने पूरे मामले को हुस्न तरीक़े से काबू में रखा और किसी भी तरह का बड़ा नागहानी व खैर-ओ-नुमा होने से नहीं दिया। हालांकि शरपसंद अनासिर हज़ारों की तादाद में सड़कों पर उतर गए थे और वो मुसलमानों की जान व माल के दर पे थे। कोल्हारपुर तनाव को ख़त्म करने के लिए पुलिस इंतजामिया ने जो इक़दाम किए हैं वो काबिल सताइश है और अगर पुलिस इसी तरह ईमानदारी और गैर जानबदारी से अपनी फ़राज़ अंजाम दे तो कहीं भी फसाद नहीं होंगे। इन ख्यालात का इजहार जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानून इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार अहमद आज़मी ने मुंबई में किया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 के नोट पर जल्द समाअत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2000 रुपये के नोट बगैर किसी मजाज शनाख्ती सबूत के बदलने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की इजाज़त देने के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर एक बार फिर जुमे को समाअत करने से इनकार कर दिया। जस्टिस सुधांशु धवालिया और जस्टिस राजेश बंदल की तातीलाती बेंच ने एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय की अर्जी पर जल्द समाअत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए कहा कि इस मामले में जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेंच ने ही कहा कि इस अदालत के जरिए इस मामले में गुज़िश्ता 1 जून को दिए गए हिदायत पर अमल किया जाए, जिसमें गर्मियों की तातीलात के बाद समाअत करने पर इत्तेफाक किया गया है।
शादी से चंद घंटे कबल होने वाले दूल्हे की मौत। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में शादी से चंद घंटे कबल होने वाले दूल्हे की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के विजयनगर जिले का रहने वाला सूर्या राव शादी से चंद घंटे पहले इत्तेफाकी तौर पर छत से गिरकर शदीद जख्मी हो गया। इलाज के दौरान इसकी मौत वाक़ हो गई, जिसके सबब शादी का घर मातम में तब्दील हो गया। नौजवान सूर्या राव की शादी का मुहूर्त चारशंबे की शब 12:55 का निकाला गया था। तमाम लोग शादी की तैयारियों में मसरूफ थे। उड़ीसा में एक और ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। ट्रेन के कोच में अचानक आग लग गई। मीडिया इत्तलात के मुताबिक उड़ीसा के नौपाड़ा जिले में रात तकरीबन 10 बजे ट्रेन में आग भड़क उठी। ये वाक़ा उस वक्त पेश आया जब मुबैना तौर पर अलार्म चेन पलक के बाद B3 कोच का ब्रेक नहीं लगा। दुरुस्त तरीके से ब्रेक न लगने से रगड़ की वजह से ब्रेक पैड में आग लग गई। हुकाम ने बताया है कि ब्रेक मुकम्मल तौर पर जारी न होने के बाद रगड़ की वजह से ब्रेक पैड में आग लग गई होगी। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने कहा है कि कोई जख्मी या नुकसान की इत्तला नहीं है, क्योंकि आग सिर्फ ब्रेक पैड पर देखी गई थी। यह मसले के बाद में ठीक हो गया और ट्रेन ने रात 11 बजे अपना सफर दोबारा शुरू कर दिया। रोड स्टेशन व्हील फायरिंग। संतोष नगर पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके मोइन बाग में एक 25 साला नईम नामी शख्स का बेरहमी से गला काट देने से इनकी बरसरे मौके पर मौत वाक़ हो गई। इत्तलात के मुताबिक जुमे के रोज जमाल कॉलोनी में वाक़ एक मकान में मियाँ बीवी के झगड़े के दरमियान रिश्तेदारों ने पहुंचकर नईम का गला काट दिया, जिसके बाद नईम की बरसरे मौके पर मौत वाक़ हो गई। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को दी गई। पुलिस ने बर वक्त पहुँच एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। एक सेकंड दिखाते जरा सब मैं दिखा दूं भाई ज्यादा तो है पुलिस में जाएंगे विनोद फोन के ऊपर देखिए क्या फोन आ रहा है। अत्तापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 नौजवानों पर कातिलाना हमला किया गया। तफसीलात के मुताबिक सुलेमान नगर के इलाके में एक छोटी सी बात पर झगड़ा हुआ था। इसके बाद ये मामला उस वक्त संगीन सूरत हाल अख्तियार कर गया जब एक पड़ोसी ने अपने ही पड़ोसी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उनके बकरियां इनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रही हैं। यह शिकायत कराने पर बरहम पड़ोसी से अपने पड़ोसी के खिलाफ गाली गलौज शुरू की और फिर मोहल्लिक हथियारों से एक दूसरे पर हमले पर उतर आए। शहर में छोटी छोटी बातों पर कातिलाना हमलों की वारदात आए दिन सामने आ रही हैं, जिससे आम शहरियों में तशवीश की लहर पाई। अरे 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 भैया 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 मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक अहमद है। मैं लग्जरी गाड़ियों में काम करता हूँ। मैं कभी कभी घर के पास गाड़ी ला कर रखता हूँ। बाजुको वाले के पास 10 से 15 बकरियाँ हैं। वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के स्क्रैचेस ला रहे गाड़ी के ऊपर।
मैं क्या बोला, ज़रा आपके बकरियों को संभाल के रखो। ये बोलने की वजह से मेरे भाई के ऊपर हमला कर दिए। मैं जाके पीएस में कंप्लेन करा तो दूसरे दिन आके हाँ तो पुलिस में कंप्लेन करता, हमारे को नहीं बचाना क्या बोल के हमारे भाई के ऊपर तेज़दार हथियार से हमला करे। और मैं बचाने गया तो मेरे को भी मारे। हमारे भाई को यहाँ पर 14 टाँके आए और सीने पे तेज़दार हमला करने की वजह से 3 इंच का होल आया और 5 टाँके लगे सीने पे। मैं बचाने गया, मेरे को यहाँ पर मारे तेज़दारी तलवार से मारे, औजार से मारे। मैं बचाने गया, मैंने देखा यहाँ पर मेरे को 8 टाँके लगे और पैर पे 4 टाँके लगे। मेरी हुकूमत से और तेलंगाना पुलिस से गुजारिश है कि ऐसे बदतमीज़ लोगों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूँ ऐसे लोगों को बख्शा न जाए, सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और ये गली वालों से भी आप पूछ सकते हैं आके कि कैसे लोग हैं, कैसे बदतमीज़ लोग हैं। पूरे लोग आके छुड़ा रहे तो भी नहीं छोड़ रहे, और लोग पहलवानगिरी कर रहे बस्ती में। अस्सलाम वालेकुम। नूरे हिंद एनजीओ की जानिब से माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी प्रोडक्शन का इफ्तिताह हल्के मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हाथों अमल में आया। मौके पर TSMFC चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस ट्रेनिंग सेंटर में ऐसी ख़वातीन को तरबियत दी जाएगी और माली मदद की जाएगी जो रॉ मटेरियल से खुद का रॉ मटेरियल कुछ भी सामान हो, उसे एक फूला वूला बनाते नहीं। अच्छा कारचप टाइप का समथिंग वो। इस मौके पर TSMFC चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस ट्रेनिंग सेंटर में ऐसी ख़वातीन को तरबियत दी जाएगी और माली मदद की जाएगी जो रॉ मटेरियल से खुद का प्रोडक्ट तैयार करने के लिए प्रोडक्ट लिखे हैं ना दिलचस्पी रखती हैं। इस मौके पर TSMFC चेयरमैन इम्तियाज़ इसहाक ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस ट्रेनिंग सेंटर में ऐसे ख़वातीन को तरबियत दी जाएगी और माली मदद की जाएगी जो रॉ मटेरियल से ख़ुद का प्रोडक्ट तैयार करने के लिए दिलचस्पी रखती हों। पहले दलित बंधुओं के अंदर हुकूमत ने 100 लोगों को दी थी, मुकम्मल 100 लोगों को दलित बंधु के अंदर उनको पैसे दिलाए गए हैं। मजीद और अब जितने भी गवर्नमेंट देंगी, यहाँ पर इसी कॉर्पोरेशन के ED साहब भी है, मैं उनसे भी कहूँगा कि जितने भी फाइल्स हमारे पास की हैं पूरे तेलंगाना में सबसे ज़्यादा लोन मलकपेट को है। शुक्रिया आप सबका और चेयरमैन साहब का। नाक़िस कपास के बीजों को फरोख्त करने वाले रैकेट को बेनकाब करते हुए 10 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तफसीलात के मुताबिक SOT मेरचल टीम, राजेंद्र नगर, चेवड़ला, मेरचल पुलिस और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नाक़िस कपास के बीजों के रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस सिलसिले में जुमला 10 अफराद को हिरासत में लिया और इनके कब्जे से तकरीबन 3.5 टन नाक़िस कपास के बीज के अलावा दीगर अशिया जब्त किया गया, जिसकी लागत 95 लाख बताई गई है। అందులోని 10 మెంబర్స్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ అడిషన్ టు 3,380 కేజీస్ ఆఫ్ స్పూరియస్ కాటన్ సీడ్స్, మనకి 14,350 ఈ
పౌచెస్ కూడా అంటే ఫేక్ పౌచెస్ కూడా మనము రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఇందులోని 3 కేసెస్ రిజిస్టర్ చేశాము. ఒకటేమో మేడ్చల్లోని అండ్ 2 అదర్ కేసెస్ ఇన్ చేవెళ్ళ పోలీస్ స్టేషన్. వివరాల్లోకి వెళ్తే మేడ్చల్ జోన్ కి సంబంధించిన కేసు ఏదైతే ఉందో అది అబ్దుల్ రజాక్ అని నిర్మల్ కి చెందిన ఈయన కల్మేష్ పటేల్ అని ఈయన గుజరాత్ నుంచి ఈ బీటీ కాటన్ సీడ్స్ అన్నది తెప్పించుకొని మన మేడ్చల్ రైల్వే స్టేషన్ దగ్గర ఒక గోడౌన్ లాగా అక్కడ పెట్టుకుని డంప్ చేసి పబ్లిక్కి ఎస్పెషలీ రైతులకి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాము అని ఇంటెన్షన్తోని ఇక్కడ డంప్ చేయడం జరిగింది. ఈ ఫస్ట్ కేసులోనే అబౌట్ 2.53 tons ఆఫ్ బ్యాండ్ BG3 అండ్ HT కాటన్ సీడ్స్ మనము రికవర్ చేశాము. దెన్ ఈ సెకండ్ కేస్ చూస్తే ఇది రాయల్ నగర్ SOT చేశారు. ఇందులోనే 800 kgs వరకు మనకి స్పూరియస్ కాటన్ సీడ్స్ రికవర్ కావడం జరిగింది. మరి ఈ కేసులోని మెయిన్ అక్యూజ్డ్ బాషా అలియాస్ అలీషా నంద్యాలకు చెందిన మనిషి. ఈయన గౌతమి సీడ్స్ కర్నూలులో కాటన్ సీడ్ ఆర్గనైజర్గా పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. ఈయన కంపెనీ నుంచి మనకి ఫౌండేషన్ సీడ్స్ తీసుకుని మళ్ళా ఫార్మర్స్కి ఇచ్చి దెన్ సీడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఫార్మర్స్ అవి జిన్నింగ్కి పంపి మళ్ళా ఈయన కంపెనీకి సీడ్స్ రూపంగా ఇస్తూ ఉంటాడు. టోటలీ అబౌట్ 2023లో మనకి ఇయర్ అబౌట్ 5 tons ఆఫ్ సీడ్స్ వరకు సీడ్స్ గౌతమి సీడ్ కంపెనీకి ఇవ్వడం జరిగింది. అందులోని 800 kgs ఆఫ్ సీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జర్మినేషన్ టెస్ట్ ఫెయిల్ అవడం జరిగింది. జనరలీ ఈ రిజెక్టెడ్ సీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి జర్మినేషన్ టెస్ట్ ఫెయిల్ అయితే అవి డిస్ట్రాయ్ చేయవలసిన అవసరం ఉన్నది. కానీ ఈయన ఈ HT కాటన్ సీడ్స్ అన్నది పెట్టుకుని మళ్ళీ हज हाउस नामपल्ली से आज़मीन हज ने जुमे की नमाज की अदाई के बाद मुक़द्दस सफ़र के लिए बसों में सवार हुए। इस मौके पर हज हाउस में जज्बाती मनाजिर देखने में आए। तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम हरी झंडी दिखाकर तलबिया की गूंज में आज़मीन हज को अलविदा किया। आज़मीन हज एयर कंडीशन बसों में पुलिस की हिफाजत में शमशाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। इस मौके पर हज कमेटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शफी उल्लाह के अलावा हज कमेटी मेंबर्स व ओहदेदार व दीगर मौजूद थे।
हल्का असम्बली नामपल्ली के मजलिस पार्टी के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने जीएचएमसी अहदेदारों के हमरा मल्लापल्ली बल्दी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर जाफर हुसैन मेराज ने जाकिर हुसैन कमेटी हॉल और आगापुरा और इसके अतराफ किनाफ इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की। इसके अलावा इन्होंने जीएचएमसी अहदेदारों को कई एक हिदायत भी दी। इस दौरे के मौके पर इनके हमरा महकमे बरक़े बल्दी आबरसानी के अहदेदारों के अलावा मल्लापल्ली बल्दी डिवीजन कॉरपोरेटर, मुकामी मजलिस सुदूर व मोतमदीन, सरगर्म कारकुनान मजलिस पार्टी मौजूद थे। नोट करो, अब आप नोट करो, मेरे को बात जो नोट करा रहा है ये काम आपको समझने वाला भाई आओ रेडी कर लो आप उनको बात सलमान
चाय गरम करो बोलो जल्दी आइए सब जूता पहन के आओ सब जूता पहन के अजगर भैया सैफ आओ आइए आइए आने वाले बकरा ईद के पेश नज़र हमारे नुमाइंदे हुसाम जोहेब ने वेटरनरी डॉक्टर व सर्जन चारमीनार अशोक से बात की, जिनका मकसद आवाम में मालूमात पहुंचानी है। इस सिलसिले में डॉक्टर अशोक ने बताया है कि किन किन जानवरों का काटना मना है, कितनी उम्र के जानवरों को काटा जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर अशोक ने यह भी बताया कि गाड़ी में कितने जानवर लाया जा सकता है। इस बातचीत में यह भी बताया गया है कि जानवरों को चेक पोस्ट पर रोकने का अख्तिताम किस किस को है। आइए जानते हैं मज़ीद तफसीलात। हमारे साथ है एस अशोक कुमार साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर वेटरनरी सर्जन चारमीनार जोन सेक्शन। जी सर, अब जैसा बकरीद का मौका आ रहा तो इस पे जो है काफ़ी जो है जानवरों को लेके जो बातचीत होती, मतलब कि जैसा कि चेक पोस्ट वगैरह रहते तो यहाँ पे इसके गाइडलाइंस जो चीज़ आप लोगों की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, उसके बारे में बताइए सर। मतलब कि क्या एज का जानवर जो है ला सकते, उसको लाने के लिए क्या क्या गाइडलाइंस होना है, अपनी क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, जैसा कि उसकी एज है या फिर डॉक्टर सर्टिफिकेट है या फिर जो है आपको अपने कौन सा जानवर काट सकते, कौन सा जानवर नहीं काट सकते, इसके लिए आप लोग की तरफ से क्या रहता, वो गाइडलाइंस बताइए गवर्नमेंट की। अच्छा देखो भाई, इसमें बकरीदों में तो नॉर्मल टाइम में भी गाइडलाइंस एक ही रहता, लेकिन अभी तो ये अलग नहीं रहता। जानवर हमेशा जानवर जो काटने की लाने के जानवर वाइट और ब्लैक कुछ भी इसमें से फीमेल एनिमल्स को मना है। फीमेल एनिमल्स जब काट सकते हैं, फीमेल में पूरा काउस को कंप्लीट बैन है। काउस और काफ्स तो कंप्लीट बैन है। तो बैन बोले तो वो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से रहता है। 14 ईयर्स को काटना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दिया। तो उसके अलावा और बाकी काट सकते हैं, वो भी वो मेल समझो, मेल को भी वो 14 ईयर्स बोल के है, लेकिन उसमें कुछ के मेल ब्रॉड के वास्ते, ब्रीडिंग के वास्ते पालते हैं। और दोनों कामों में एक काम में नहीं आता, जो काम में नहीं आता वो जानवर को काट सकते हैं। वो भी छोटा जानवर है, बड़ी जानवर और छोटे जानवर सो भी ब्लैक और वाइट सो छोटे जानवर मना है और इसमें एज बोले तो 14 के क्लियर है। तो और फीमेल के आए तो काऊ फीमेल तो बिल्कुल बैन है। उम्र के नहीं था, कंप्लीट वो चीज़ बैन है। तो कैट काऊ, लेकिन दीजिए नाज़रीन, मरियम फातिमा को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।